वेलकम बैक। अब हम गुफ्तगू करेंगे एक और अहम मौजू पे, इनफैक्ट एक तंजीम के हवाले से जिसके बारे में जो 2008 से पाकिस्तान में जो स्पेशल पीपल हैं उनके लिए, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी के लिए काम कर रही है। और ये तंजीम है नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विद पीपल्स विद डिसेबिलिटीज़। यानी कि ये इस तंजीम के आपके नाम से समझ आ रहा होगा कि इनका जो बुनियादी मकसद है ऐसे स्पेशल अफराद की फलाह बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके रोज़गार के लिए काम करना है और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये काम कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज इनको बुलाना बहुत ज़रूरी है अपने इस शो के अंदर। इनका मकसद ये है कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जिसमें खुसूसी अफराद जो हैं उनको मसावी मौक़े भी मैसर हों, उनके मसावी हुकूक भी हों। और ये इदारा अभी नहीं, कई इदारों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के अंदर काम as the name says। एग्जैक्टली। तो उसी पर बात करने के लिए कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं स्पेशल पीपल के लिए, हमारे साथ आज मौजूद हैं नाउ पीडीपी के बोर्ड ऑफ एडवाइज़र सलमान नवीद खान साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि SCNIC, ये आप लोग स्पेशल, आपका ये प्रोजेक्ट है खुसूसी अफराद के लिए, इसके बारे में ये बताएं। स्पेशल CNIC है ये किस तरह से डिफरेंट है जनरल CNIC से? तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नादरा जो शनाख्ती कार्ड हमें इशू करते हैं, उनके अंदर वो लोग जो माजूर हों या पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए एक SCNIC इशू होता है। इस वक्त तकरीबन कुछ 6 लाख से ज़ायद लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास SC शनाख्ती कार्ड है जो नादरा ने इशू किया हुआ है, मगर 2 करोड़ लोग हमारी पॉपुलेशन में ऐसे हैं जो इस वक्त माजूर हैं या पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं। इशू है इस वक्त कुछ 6 लाख से कुछ ज़्यादा, तो बहुत कम बहुत कम। इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज ये बहुत अहम मौजू है। हमारी जो जितनी भी हमारी इकनॉमिक ग्रोथ है, हमारी अपनी ज़ाती उस पर, वो मुनस्सर है आपके शनाख्ती कार्ड पे। शनाख्ती कार्ड बनेगा तो पासपोर्ट बनेगा, शनाख्ती कार्ड बनेगा तो आपको नौकरी मिलेगी, आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगी। अब हमारे पास आपकी एग्जिस्टेंस होगी, आपकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल एक रिकग्नाइज्ड एग्जिस्टेंस होगी। एक जो शनाख्त नाउ पीडीपी का एक बहुत अहम पिलर है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। 15,000 से ज़ायद इस वक्त लोग ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली शनाख्ती कार्ड के हुसूल के अंदर उनकी मदद कर सकते हैं। नादरा की वैन्स को वहाँ पे बुला के और स्टेशन करवा के लोगों के लिए। जो चैलेंज इस वक्त एक बहुत बड़ा शनाख्त के अंदर ये भी है कि हम जिस तरह से माजूरी के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, आप मीडिया में हैं, आप ज़्यादा लफाजी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, मगर हम अभी भी पाकिस्तान में माजूरी का शिकार इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये माजूर हैं। शिकार इस तरह से जैसे कि वो एक डिफरेंस, और दूसरा कि उनको हम हमदर्दी के, हम सिर्फ उनको हमदर्दी के नाते उनको देखें या उनके साथ सिंपथी करें जिसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक माशरे का हिस्सा है, हमारी तरह ही है। और मैं यहाँ पे एडवांटेज लेते हुए, उर्दू में फिर भी कुछ महज़ब अल्फाज मौजूद हैं। हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है जैसे पंजाबी है, उसमें बहुत ही ऐसे अल्फाज हैं जो कि नॉर्मली बोले जाते हैं बट वो बहुत ऑकवर्ड है उस शख्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही किसी भी माजूर शख्स के लिए। बिल्कुल। और ये जो लफाजी है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताती है कि चैलेंजेस आगे किस तरह के हैं। नाउ पीडीपी ने इसके अंदर जो काम किया उसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ ये थी कि अगर आप माजूर हैं तो 5 या 6 मुख्तलिफ सरकारी इदारों के पास आपको जाना पड़ता था, खुद जाके सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते थे ये बताने के लिए कि आप माजूर हैं। फिर आप नादरा के पास जाते थे अपना शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए। अब नादरा ने उस प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है, मगर उसके बावजूद बहुत पाकिस्तान के अंदर ऐसे अजला मौजूद हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि आप जाएं और जाके आपने वन विंडो ऑपरेशन बना दिया। ये जो ID कार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फ़वाइद क्या है? क्या उस पर भी कोई बात हुई है? बैक एंड प्लानिंग क्या है इसकी? जी, बैक एंड प्लानिंग मैं उसको इस तरह से आपके साथ शेयर करता हूँ कि नाउ पीडीपी ने स्टेट बैंक के साथ मिलके कुछ साल पहले सारे बैंक, पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं उनके अंदर ये वन विंडो ऑपरेशन खोला, उनको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की कि जो माजूर लोग हैं, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो जो बैंक की ब्रांचेस हैं वहाँ तक पहुँच रसाई भी हासिल हो। शनाख्ती कार्ड अगर होगा तो बाकी काम आपके सारे होंगे, आपकी तालीम, आपका हुनर, जो नाउ पीडीपी जिनके अंदर काम करता है उन लोगों के साथ, माजूर लोगों के साथ,
ये उसी वक्त पॉसिबल है और ख़ुद मुख्तारी उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड हो। अंडरस्टूड। यानी कि जिस तरह से हमारे लिए जो नॉर्मल है, जिनको कोई माजूरी नहीं है, उनके लिए एक आईडी कार्ड ज़रूरी है, इसी तरह से ये उनका आईडी कार्ड है। आप उनको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं कि एक वन विंडो ऑपरेशन के अंदर डिफरेंट इदारे जो हैं वो कोलैबोरेट करके उनके लिए आसानी हो जाए। ये बताइए कि आप अभी तक कहाँ पर ये वन विंडो ऑपरेशन जो है कर चुके हैं? पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में या एरियाज़ में किया जा चुका है? तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत अजला हैं जहाँ पे डायरेक्टली नाउ पीडीपी काम कर चुकी है। कराची से ये सफ़र शुरू हुआ था 2008 में। उसके बाद सिंध के भी अब 5 शहरों के अंदर ये बहुत रेगुलरली ये काम हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, लाहौर के अंदर हो रहा है, मगर उसके साथ साथ नादरा के साथ मिल के, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवोकेसी भी की, उनकी हेल्प भी की, तो नादरा अब खुद बजाते खुद इस प्रोग्राम को एक्सपैंड कर रहा है। चैलेंज यहाँ पे ये आता है कि हम खुद माशरे होने के नाते वो लोग जो माजूर नहीं हैं वो इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और कितना टाइम देते हैं इस बात को सामने लेके आने के लिए, क्योंकि अगर उनके पास शनाख्त होगी तो वो जहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है वो डिस्काउंट ले सकेंगे। जहाँ पाकिस्तान को ये पता लगेगा कि कितने लोग कहाँ पे माजूर हैं। इस वक्त आप किसी भी सियासी जमात से पूछें या सियासतदान से पूछें तो उनको ये तो पता है कि उनके हलके में वोटर कितना है, जी ऐसे ही है, किसने उनको वोट डाला। बहुत अहम बात है, बहुत अहम। और वो हमें पता कैसे लगता है कि वो शनाख्ती कार्ड के नंबर से पता लगता है कि नादरा ने उस हलके में कितने शनाख्ती कार्ड इशू किए हैं। जिनको नहीं इशू किए वो वोटर नहीं है। वोटर नहीं है वो तो फिर हमारे सेंसस में भी नहीं आते वो और सेंसस के अंदर भी हमारे यहाँ इतना अंडर रिपोर्ट होता है ये डेटा, क्योंकि माजूरी को जैसे आपने कहा बेचारे छुपाते भी तो हैं, वो छुपाते को देखते वो बिल्कुल लोग छुपाते भी हैं, मगर माशरा क्योंकि बजाते खुद इस इशू के बारे में बात करने से घबराता है, तो और इसको अभी भी हम बहुत सारे टैबूज के साथ इसको लिंक, तो लोगों के घरों के अंदर फिर वो बात उसी तरह से जाती है। अच्छा, इसको ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और मैं चाहता हूँ कि हम सोशली इसको इतना डिस्कस करें, बार बार डिस्कस करें, एज अ प्राइड डिस्कस करें। अगर आपको अल्लाह ने कोई नेचुरली ऐसी कोई डिसेबिलिटी है या हो गई है तो आप उसको कमजोरी ना बनाएं और लोग उसको अप्रिशिएट करें, ना कि उसको कमजोरी समझे। एक माशरे के अंदर इस कल्चर को लाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? क्या स्टेट का ज्यादा रोल है, हमारा इंडिविजुअल ज्यादा रोल है, हमारे तालीमी इदारों का रोल है, मजहबी इदारों का रोल है? इस पे जरा बताइए हमें। तो हर तरह से जी, जो आपने लिस्ट बताई है सबका रोल और किरदार है इसके अंदर। सरकार का तो बहुत ज़्यादा है, मगर उसके साथ साथ मीडिया के अंदर हमारे पास टीवी ड्रामे हैं, हमारे पास एंटरटेनमेंट है, हमारे पास न्यूज़ है। कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें नज़र आते हों सुबह से लेके शाम तक, मॉर्निंग शो से लेके लेट नाइट 11 बजे तक के शो में, जिसके अंदर मेन स्ट्रीम में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। वो सिर्फ उस वक्त बुलाए जाते हैं या उस वक्त उनको बिठाया जाता है जब उस इशू पे बात हो। अदरवाइज ना वो एक्टर है, आपको कोई एक्टर किसी ड्रामा के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, सो मेन स्ट्रीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारे माशरे का एक नॉर्मल हिस्सा है। वो जब तक लोगों के जहनों में बात बैठेगी नहीं, उस वक्त तक जो हम आगे एक्शन करना चाहते हैं एज अ कंट्री, वो बड़ा नॉर्मलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, एज एन इंडिविजुअल मैं किस तरह से किरदार अदा कर सकती हूँ किसी भी रिहेबिलिटेशन के लिए, किसी भी माजूर अफराद की, फर्द की? हाँ जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। नाउ पीडीपी ने अपनी एक हेल्पलाइन स्टार्ट की हुई है 111 नाउ पीडीपी के, आप वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं और अपने इलाके के अंदर, अपने एरिया के अंदर अगर कोई भी काम आप वॉलंटियर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों फलाही इदारे हैं सरकार के अलावा जो डिसेबिलिटीज़ की डोमेन में काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ऐसी चीज़ें मीडिया के अंदर, मैं ख़ास तौर पे क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक़ इससे है, कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमें अपनी डिक्शनरी से डिलीट करने चाहिए? आज भी हम डेफ एंड डम्ब की टर्म बजट से लेके पागल खाने की टर्म बजट से लेके हर तरह तक बोर्ड्स तक हम इस्तेमाल करते हैं जो आपको लगता है कि दे शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड। एक जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम माजूर या पर्सन विद डिसेबिलिटी को आम फहम इस्तेमाल करें, ताकि बाकी जितनी भी हमारी लफाजी है वो किसी तरह से ओवरटेक हो जाए। जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के जहन के अंदर ये बैठेगा। वो बैठेगा तो हमें जो शनाख्त की उनकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी होगी।
तालीम की उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरी होगी, और उसके साथ साथ जो उनको हुनर चाहिए, जो उनको खुद मुख्तारी चाहिए, वो सब कुछ उसके साथ मुंसलिक है। ठीक है। इन द एंड एनी स्पेसिफिक सजेशन, एनी स्पेसिफिक मैसेज दैट यू हैव इन योर माइंड, खास तौर पे वो लोग जो आपको देख रहे हैं, द पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, माजूर अफराद जिनको आप जैसी NGOs नहीं पहुंच पाती डायरेक्टली, या चाहिए उनको, एनी मैसेज दैट यू लाइक टू कन्वे? एक ही मैसेज है जी कि मेन स्ट्रीम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिसेबिलिटीज़ को सिर्फ डिसेबिलिटी उन लोगों को ओनली एज डिसेबल्ड ना देखें। जैसे हम सब जो यहाँ पे हम बैठे हैं, हमारी और भी बहुत सारी काबिलियतें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अल्लाह मियाँ ने मौका दिया। बहुत अच्छी बात। डिसेबल्ड लोगों को सिर्फ उस वक्त ना हम एंगेज करें जब हमने डिसेबिलिटी पे बात करनी है, मगर उन लोगों में से अकाउंटेंट्स ढूंढें, उनमें से लॉयर्स ढूंढें जो अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, और उनके साथ लॉ के ऊपर और अकाउंटेंसी के ऊपर बात करें, ना कि उनकी सिर्फ डिसेबिलिटी पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जॉन हॉपकिंस की कितनी अच्छी एग्जांपल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पीपल्स इन द वर्ल्ड जिनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा चीज़ों में एबल नहीं बनाया, बट उन्होंने दुनिया में कमाल किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त भाई ऐसा ये होना चाहिए, काम कर रहे हैं और अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। और हमें एज अ कल्चर इसको लेके जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको न सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए, उनको खुद से बेहतर और बरतर समझना चाहिए कि वो अपनी किसी ऐसी डिसेबिलिटी के साथ भी दुनिया में, माशरे में परफॉर्म करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके साथ ही वक्त जो है वो भी हमारे प्रोग्राम का खत्म हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि अभी और बात भी हो सकती थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से जो है ना मजीद हम आज कम से कम मुझे तो बर्दाश्त करने का शुक्रिया विद दिस बीमारी। आई होप आपको आज का शो भी मेरा भी शुक्रिया अदा करें। आपका भी शुक्रिया, आपने भी बर्दाश्त। नहीं, आप यू वर अ गुड स्पोर्ट। बड़ा अच्छा इन्होंने अपने बीमार होने के बावजूद 2 घंटे हमारा जो है ना वो साथ दिया है। तो वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हम करेंगे कल, कुछ मजीद अहम टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, म्यूजिक का तड़का भी होगा। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।